अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले बॉब कोहेन भगवान कृष्ण के बारे में जानने की उत्सुकता लिए भारत आए और श्रील प्रभुपाद जी से लगातार कृष्ण के बारे में प्रश्न करते जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना ही है? श्री प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, हाँ, अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सागर से आने वाला जल मेघों की रचना करता है, मेघ जल के रूप में बरसते हैं तथा नदी के साथ बहकर पुनः सागर में प्रवेश करना इस प्रक्रिया का वास्तविक लक्ष्य है। हम सब भगवान से निकले हैं तथा अब हम भौतिक जीवन से बाधित हैं, अतएव इस बद्ध स्थिति से निकलकर अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मसा शाश्वतम नापनुवंती महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। यह भगवद गीता का मत है। यदि कोई मेरे समीप आता है वह फिर वापस नहीं लौटता। कहाँ? इस स्थान को दुखालय मशाश्वतम कहते हैं। यह स्थान दुखों का घर है। यह तथ्य सबको ज्ञात है, किंतु उन्हें तथाकथित नेताओं ने मूर्ख बना दिया है। भौतिक जीवन दुखी जीवन है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुखालयम है, यह दुखों का स्थान है तथा यह अशाश्वतम भी है, अनित्य। आप समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह दुखपूर्ण है तो होने दीजिए, मैं यहाँ एक अमेरिकी अथवा भारतीय की भांति रहूँगा। नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप एक अमेरिकी ही नहीं रह सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी हैं, किंतु आप अधिक समय तक एक अमेरिकी नहीं रह सकते हैं। आपको वहाँ से बहिष्कृत होना पड़ेगा तथा आपके अगले जन्म के विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहु आगे प्रश्न करते हैं, किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होता है तब जीवन इतना दुख में नहीं होता है। इस पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वः। तत्वतः का अर्थ है पूर्ण रूप से। भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। अतः हम मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप को सिखाने तथा अपने जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। अच्छा ठीक है, आत्मा के देहांतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है? इस पर बॉब जवाब देते हैं, मेरा विचार है कि विज्ञान न तो इसकी पुष्टि कर सकता है न खंडन। विज्ञान को इसका ज्ञान नहीं। इस पर श्री प्रभुपाद जी तुरंत जवाब देते हैं, अतएव मैं कहता हूँ कि विज्ञान अपूर्ण है। तो बॉब कहते हैं, विज्ञान भी कुछ कह सकता है। विज्ञान में कहा गया है कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, उसका रूपांतरण होता है। इस पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वह ठीक है, किंतु विज्ञान को यह ज्ञात नहीं है कि भविष्य में ऊर्जा किस प्रकार कार्य कर रही है, ऊर्जा किस प्रकार व्यपवर्तित होती है, किस प्रकार भिन्न भिन्न क्रिया कौशल द्वारा ऊर्जा भिन्न प्रकार से कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करने के द्वारा यह हीटर तथा रेफ्रिजरेटर दोनों को चला रही है। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, किंतु विद्युत शक्ति वही है। उसी तरह यह ऊर्जा प्राण शक्ति है। यह किस प्रकार निर्देशित हो रही है, यह किस दशा में जा रही है, यह किस प्रकार अगले जन्म में फलित हो रही है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। किंतु भगवत गीता में इसे अत्यंत सुगम रूप से कहा गया है, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। आपने एक वस्त्र एक कमीज पहनी है, जब यह कमीज उपयोग के योग्य नहीं रहता है तब आप इसे बदल देते हैं। उसी भांति यह शरीर भी ठीक एक कमीज या कोट की भांति है। जब यह कार्य करने योग्य नहीं रहता है तब हमें इसे बदलना पड़ता है। और इस पर पूछते हैं, वह हम क्या हैं जिसे बदलने की क्रिया करनी होती है? कौन सी वस्तु निरंतर रहती है? श्री प्रभुपाद कहते हैं, वह आत्मा है। बाबू कहते हैं, एक जीवन से अगले जीवन तक। प्रभुपाद जी कहते हैं, वह आत्मा है। मैं कौन सा आप बोल रहा है? आप कौन सा मैं बोल रहा है? उसका परिचय है आत्मा। बाबू पूछते हैं, आपने स्वयं को कर्म के प्रभावों से विलग कर लिया है। यदि मैं स्वयं को कर्म के प्रभावों से विलग कर लूं तो हमारे आत्मा अभिन्न रहेंगे या भिन्न भिन्न? श्री प्रभुपाद जी आगे जवाब देते हैं, सब जीवों में एक ही गुण धर्म वाला आत्मा रहता है। वर्तमान क्षण में आप जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत हैं तथा यह आपके देशवासी यानी कृष्ण भावना भावित भक्त जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत थे, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने जीवन की एक अन्य धारणा को अंगीकार कर लिया है। अतः चरम प्रशिक्षण यह है कि कृष्ण भावना भावित किस प्रकार बना रहे, वही पूर्णता है। बॉब फिर पूछते हैं, यदि दो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हों तब क्या उनका आत्मा एक प्रकार का हो सकता है? पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा सदैव समान ही होता है।
आत्मा समान होता है किंतु सदैव ही व्यक्तिगत होता है। कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामय ना हो तब भी, उदाहरण के लिए आप एक मानव हैं तथा मैं भी एक मानव हूँ। यदि मैं ईसाई नहीं हूँ तथा आप हिंदू नहीं हैं तब भी हम मानव हैं। इसी भांति आत्मा कृष्ण भावना भावित हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु आत्मा तो आत्मा ही है। क्या आप इस विषय में मुझे और अधिक बता सकते हैं? विशुद्ध जीवन सत्व के रूप में समस्त आत्माएं बराबर हैं। एक पशु में भी अतएव कहा गया है पंडिता समदर्शिना, जो वास्तव में पंडित थे वे बाह्य आवरण को नहीं देखते हैं, चाहे वह पशु में हो अथवा मानव में। क्या मैं इस पर एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, मैंने आत्मा को भगवान के अंश के रूप में माना है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को अनुभव करता हूँ, मैं यहाँ हूँ और आप कह सकते हैं कि भगवान यहाँ है। अतः यदि आत्मा मेरे अंदर है तब क्या मुझे अपने अंदर भगवान को अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए? संपूर्ण भगवान नहीं, मेरा तात्पर्य है कि एक भगवान का एक अंश, किंतु मैं अपने में भगवान को अनुभव नहीं करता हूँ, किंतु क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का अंश है अतएव क्या मुझे अपने अंदर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए? हाँ, भगवान अंदर भी है, भगवान सर्वत्र है, भगवान अंदर है बाहर भी है, यह ज्ञात होना चाहिए। आपको अपने भीतर की अनुभूति किस प्रकार होती है? प्रारंभ में नहीं होती है, किंतु आपको शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, वैदिक ज्ञान से ज्ञात करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। परमाणु चयांत चरण स्थम, भगवान प्रत्येक अणु में भी है। यह प्राथमिक ज्ञान है। तत्पश्चात यौगिक प्रक्रिया से आपको इसका साक्षात्कार करना होता है। यौगिक प्रक्रिया, हाँ, क्या हरे कृष्णा का जप ऐसी ही एक प्रक्रिया है? हाँ, यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है। इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? हाँ, यौगिक प्रक्रियाएं अनेक हैं, किंतु इस युग के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। कीर्तन, हाँ, इसके माध्यम से मैं भगवान को न केवल बाहर अपितु अंदर भी अनुभव कर सकता हूँ। आप भगवान विषयक प्रत्येक तथ्य समझ जाएंगे। भगवान किस प्रकार अंदर हैं, किस प्रकार बाहर हैं तथा भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सेवा की इस प्रवृत्ति में भगवान स्वयं को निरावरण कर देंगे। आप अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यदि भगवान स्वयं को प्रकट करें तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल रहता है तब आप इसे दीपक के प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश के द्वारा नहीं देख सकते हैं, किंतु प्रातःकाल आप बिना किसी दीपक के प्रकाश के स्वयं सूर्य को देख सकते हैं। इसी भांति आपको ऐसी स्थिति का निर्माण करना होता है, स्वयं को ऐसी स्थिति में डालना होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान से कह सकें कृपया आप आइए, मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेश वाहक नहीं हैं। वे अपने आप को प्रकट करें, इसके लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना होता है। क्या यह ठीक है? हाँ, हमें यह कैसे पता चले कि हम भगवान को कब प्रसन्न कर रहे हैं? जब हमें उनके दर्शन हो तब आप समझ जाएंगे कि ठीक वैसे ही जैसे जब आप भोजन करते हैं तब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं, अथवा आपकी क्षुधा संतुष्ट हुई या नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब आप समझ जाते हैं कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी भांति यदि आप वास्तव में भगवान की सेवा करें तब आप समझ जाएंगे भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, भगवान है, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, अथवा भगवान के प्रतिनिधि के। हाँ, यह अधिक आसान है। आपको भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से जानना पड़ता है। यशः प्रसादाद भगवत प्रसादात्। यदि आप भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करते हैं तब भगवान स्वयं में प्रसन्न हो जाते हैं तथा इस प्रकार आप उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। भगवान के प्रतिनिधि को किस प्रकार प्रसन्न करें? आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बस यही भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं। वे आपको यह वह करने को कहते हैं। यदि आप वैसा करें तो यह प्रसन्न करना होता है। यस्या प्रसादान न गति कुतो अपि। यदि आप उन्हें प्रसन्न कर दें तब आप कहीं के भी नहीं रह सकते। अतएव हम गुरु की उपासना करते हैं। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु कृष्ण के बहिरंग रूप हैं, किंतु कृष्ण के अवतरित होने वाले अवतारों से भिन्न। भगवान चैतन्य वे आपसे भिन्न प्रकार के गुरु थे। नहीं, गुरु भिन्न प्रकारों के नहीं हो सकते। समस्त गुरु एक ही प्रकार के होते हैं, किंतु वे साथ ही एक अवतार भी थे। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। हाँ, और तत्पश्चात
क्योंकि कृष्ण भगवान थे, अतएव उन्होंने मांगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। किंतु लोगों ने उन्हें ठीक से नहीं समझा। क्योंकि कृष्ण भगवान थे, अतएव उन्होंने मांग की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। किंतु लोगों ने उन्हें ठीक से नहीं समझा। अतएव कृष्ण पुनः एक गुरु के रूप में आए तथा लोगों को यह शिक्षा दी कि कृष्ण की शरण में कैसे जाएं। क्या वे भगवत गीता में यह नहीं कहते हैं मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ? हाँ, वो आदि आध्यात्मिक गुरु हैं। हाँ, वे आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। फिर कठिनाई क्या? इस प्रकार एक गुरु को गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष कृष्ण से नहीं। क्या आपको प्रत्यक्ष कृष्ण से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है? हाँ, कृष्ण का प्रत्यक्ष उपदेश विद्वान है, भगवत गीता समझा, किंतु आपको इसे शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखना पड़ता है, अन्यथा आप इसे ठीक ठाक नहीं समझ सकेंगे। किंतु वर्तमान में आपको सीधे कृष्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पुस्तकों से आता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यह एक पेंसिल है, यदि आप किसी से कहें यह एक पेंसिल, तथा यदि वह अन्य किसी व्यक्ति से कहे यह एक पेंसिल है, तब उसके उपदेश तथा मेरे उपदेश में क्या भेद है? क्या कृष्ण की दया आपको कभी यह जानने की अनुमति देती है? आप कृष्ण की दया को भी ले सकते हैं, केवल इतना होना चाहिए कि उसे यथारूप दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवत गीता की शिक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, धर्म के अन्य समस्त प्रकारों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। अब हम कह रहे हैं कि तुम सर्वस्व त्याग कर कृष्ण की शरण में जाओ। अतएव कृष्ण के उपदेश तथा हमारे उपदेश में कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अतः यदि आपको उस पूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त होता है तब वो प्रत्यक्ष कृष्ण से उपदेश प्राप्त करने के समान ही है, किंतु हम कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। जब मैं आदर एवं निष्ठापूर्वक कृष्ण की स्तुति करता हूँ तब क्या कृष्ण मेरी स्तुति सुनते हैं? हाँ, मुझसे उन तक, हाँ, क्योंकि वे आपके हृदय में है। अतएव चाहे आप स्तुति कर रहे हो अथवा नहीं, वे सदैव ही आपकी बात सुनते हैं। जब आप कुछ निरर्थक कर रहे हैं वे तब भी आपको सुन रहे होते। जब आप स्तुति करते हैं वह अत्यंत उत्तम है, आपका स्वागत है। क्या कृष्ण के कान के लिए स्तुति की आवाज़ बकवास से ऊंची होती है? नहीं, वे परम पूर्ण है, वे सब कुछ सुन सकते हैं। यदि आप न भी बोलें, यदि आप केवल विचार ही करें मैं इसे करूँगा, तब भी वे आपकी बात सुनते हैं। यह उसका एकमात्र कर्तव्य है। स्तुति किसका कर्तव्य? प्रत्येक जीव का। यदि एकमात्र कर्तव्य है एको बहुनाम यो विदधाति कामनाम, वेदों का यही कथन है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? भगवान सबको प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति करते हैं, सबको भोजन देते हैं, अतएव वे पिता हैं। फिर आपको स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? पिताश्री हमें यह प्रदान कीजिए, जैसे ईसाइयों की बाइबल में हे पिता हमें प्रतिदिन का भोजन प्रदान कीजिए। यह अच्छा है, वे परम पिता को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु वयस्क संतान को पिता से नहीं मांगना चाहिए, अपितु उन्हें पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वह भक्ति है। आप मेरे प्रश्नों का कितना सुंदर समाधान करते हैं।